हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जिन्हें हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ऐसे टाइप का ग्लैंड है जिसे हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इसे मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है? इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये बना होता है टू पार्ट्स का। वन इज एक्सोक्राइन पार्ट एंड अनदर वन इज एंडोक्राइन पार्ट। तो हम बेसिकली इस वीडियो में उन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं पैनक्रियाज का। इन सेल्स को हम बोलेंगे इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो स्टार्ट करेंगे विद आवर टॉपिक जिसका नाम है इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पैनक्रिया। तो क्या है हमारे पास इसलेट्स ऑफ लैंगरेन सेल्स हैं पैनक्रिया के। इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और क्या क्या हार्मोन्स है ये सीक्रेट करते हैं। उससे पहले पोजीशन देख लेते हैं हम पैनक्रिया ग्लैंड की। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है पैनक्रियास बेसिकली? तो पैनक्रियास प्रेजेंट होता है जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ते हैं, जैसे डिओडेनम, इलियम, जर्जिनम। ठीक है, तो डिओडेनम जो पार्ट है इलियम का, उसकी बेंडिंग जहाँ होती है, जहाँ ये सी शेप्ड बेंडिंग शो करता है स्टमक के नीचे, वहां पर पैनक्रिया प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये आती है, एंट्री होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पर ऐसे सी शेप्ड एक बेंड बनता है, यहाँ पर हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, स्टमक के नीचे होता है ग्लैंड। तो पैनक्रियाज है हमारे पास यहाँ। इसका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट है, वो डिफरेंट टाइप के क्या है, एक तो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो डक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, इसलिए एक्सोक्राइन पार्ट हो जाता है। क्योंकि जो सिक्रीशंस है एक्सोक्राइन की वो डक्टलेस सिक्रीशंस होती है, मतलब डायरेक्टली ब्लड में जाती है। उनके पास उनके जो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो एंडोक्राइन पोर्शन बना देती है पैनक्रियाज का। तो इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोल दिया है हमने। और ये हमारे पास क्या है, सी शेप्ड बेंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है सी शेप्ड बेंडिंग हो जाती है डिओडेनम की, और ये हमारे पास है ग्लैंड पैनक्रिया। तो हमें पोजीशन इसकी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसलेट ऑफ लैंगरेन सेल्स के बारे में। जो इसलेट ऑफ लैंगरेन सेल्स हैं ये बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप के हार्मोन्स को ये सीक्रेट करते हैं। सो इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। तो हमारे पास जो सेल्स हैं वो है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं वो अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं और अदर जो हमारे पास सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो बेसिकली हम वही देखेंगे कि किस किस टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स है वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन इंसुलिन। एंड जो डेल्टा सेल्स हैं ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं सोमैटोस्टेटिन। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हार्मोन्स हैं जो 3 सेल्स हैं वो सीक्रेट करते हैं। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन का फंक्शन है कि ये ब्लड का जो शुगर लेवल है उसे इंक्रीज करवाता है। तो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवाने वाला कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन। आफ्टर दैट इंसुलिन इज देयर। इंसुलिन का क्या काम है? ये डिक्रीज करवाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। सो डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन के बारे में और भी पढ़ेंगे हम कि इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। अगर ये इनएक्टिव है या ये किसी तरीके से डिग्रेड हो जाता है तो इस हार्मोन के एब्सेंस में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है इसको बेसिकली हमने इनहिबिटरी हार्मोन कहा है। इनहिबिटरी वर्ड क्या है कि किसी चीज को ये रोक रहा है, किसी चीज की प्रोडक्शन को बेसिकली ये रोक रहा है। इस हार्मोन के बारे में हम बेसिकली मेन जो चीज जानते हैं वो ये है कि दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशंस को ये रोकता है। ये हार्मोन है बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड से सीक्रेट कर सकते हैं, लाइक लीवर भी ये हार्मोन सीक्रेट करता है। जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी सोमैटोस्टेटिन सीक्रेट होता है। ऐसे ये पैनक्रिया भी इस हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये बेसिकली क्या करेगा? अगर ये पैनक्रियास की सोमैटोस्टेटिन की बात करें तो ये यहाँ पर ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो ये ऐसा इफेक्ट दिखाता है। और ऑन दी अदर हैंड हमें सोमैटोस्टेटिन के सारे फंक्शंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इतनी ज्यादा डिस्कवरीज नहीं है कि सोमैटोस्टेटिन का मेन फंक्शन है क्या। ठीक है, तो इतना हमें पता है सोमैटोस्टेटिन के बारे में और ग्लूकागॉन के बारे में। अब बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन है वो डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को। अगर इन केस हमारी बॉडी में ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, अगर मतलब कि हमने इनटेक है शुगर का वो ज्यादा ले लिया, उसकी वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे किस टाइप की फंक्शनिंग शो करता है इंसुलिन वो देख लेते हैं।
तो इसका जो मेन फंक्शन है, अब हम खुद इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन केस हमारी बॉडी में हमने ज़्यादा शुगर ले ली है, ठीक है, ज़्यादा ग्लूकोज, वी कैन से, हम ग्लूकोज यहाँ मेंशन करते हैं, ले लिया है, तो क्या होगा। अगर ग्लूकोज है एक टाइप की जो शुगर ही है, तो ग्लूकोज का इंटेक अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होगा, उस ग्लूकोज को बॉडी क्या है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है, ठीक है। उस ग्लूकोज से अगर ब्लड का शुगर लेवल है, जो बॉडी में इंसुलिन बेसिकली ये हार्मोन है, ये चाहेगा क्या कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल उस ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से इंक्रीज ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकता है, जो मेन जो काम, दो काम हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्टली कि ग्लूकोज की या तो ऑक्सीडेशन हो जाए, जितनी ग्लूकोज आई है, ज़्यादा ग्लूकोज आ गई है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, उससे एनर्जी बन जाए, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में हमें कहाँ चाहिए, हमें जो मस्कुलर एक्टिविटीज है वहां पर सबसे ज्यादा क्या है चाहिए होती है एनर्जी। तो बेसिकली क्या है, मस्कुलर सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ज्यादा एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है इंसुलिन, की जो मसल सेल्स हैं वो ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर ले। सेकंड ऑप्शन क्या आ जाता है बॉडी के पास, कि वो ग्लूकोज को किसी फॉर्म में स्टोर कर ले, ठीक है, स्टोर कर ले, ब्लड तक उसको ना जाने दे। तो उसके लिए क्या करेगा, इंसुलिन है वो लीवर के सेल्स से में भी क्या करवा देता है, उनको भी इंक्रीज करवा देता है उनकी एब्जॉर्प्शन फॉर ग्लूकोज। अब लीवर सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ग्लाइकोजन और उस फॉर्म में वो वहां पर स्टोर रहती है। तो ऐसे ही एडजस्ट करता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंसुलिन हार्मोन। अब बात है कि अगर इंसुलिन हार्मोन है वो किसी वजह से इनएक्टिव हो जाए या फिर ये इसकी कमी हो जाए, एब्सेंस हो जाए, तो बेसिकली क्या होगा। सिंपली हम समझ सकते हैं इस लॉजिक से कि ग्लूकोज है, जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है जब वो इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम कुछ बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो उस पर्सन को क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की, इसके फंक्शंस फर्स्टली लिख लेते हैं कि क्या है, इंक्रीज करवाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लीवर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर एंड मसल सेल्स। तो मसल सेल से और लीवर सेल से क्या करवाएगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा देगा। वो हमने लॉजिक समझ लिया कि क्यों लीवर पे एब्जॉर्प्शन होगी और कैसे मसल सेल्स हैं वो इसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें क्या होगा कि ये लीवर को के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइकोजन। तो उसे भी क्या है, ये प्रमोट करवाएगा कि ग्लूकोज की कन्वर्जन हो जाए ग्लाइकोजन में और वहां बॉडी में ये स्टोर हो जाए। अगर इसकी एब्सेंस में जो डिसीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। तो उसे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस हो जाती है ये डिसीज इसे, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट जो बॉडी में फंक्शंस हैं उन पे काफी इफेक्ट पड़ जाता है। जो हमारे वुंड्स हैं वो इन पर्सन में क्या है, हील नहीं हो पाते टाइम पर। जैसे कि हम नॉर्मल पर्सन में हो जाता है, इजीली क्लोट आ जाता है, वो चीज़ नहीं होता, उससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है वुंड से। तो ये इसके अंदर क्या है, मेन कुछ इसके सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, और ये क्या है, काफी ज्यादा हार्मफुल डिसीज होती है, ठीक है। ये कंडीशन जो क्रिएट होती है काफी हार्मफुल होती है। तो किसकी वजह से हो रही है, इंसुलिन के एब्सेंस में। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इस डिसीज की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है कि किसी तरीके से उस पर्सन को क्या है, इंसुलिन दिया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, जब हाई लेवल शुगर हो जाता है या किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उनके अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन उन पर्सन को लगते हैं ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या है, नॉर्मल रहे। सो ये है कि ऑल अबाउट कि कितने टाइप के सेल्स हैं इसलेट ऑफ लैंगरेंज में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट हैं। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा अबाउट अ ग्लैंड पैनक्रियास, जिसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों के फंक्शन वो परफॉर्म कर देता है। अब अगर आपको नहीं पता कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन से हम क्या समझ रहे हैं, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज abhyasonline.in। वहां पर जाकर आपको सब कंसेप्ट मिलेंगे। ऐसे ही आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की डिटेल वीडियोस वहां पर मिलेंगी। वहां पर समझिए कि बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। सो इसके बाद हमने कहा कि इसलेट ऑफ लैंगरेंज है वो 3 टाइप के सेल्स का बना होता है। वन इज अल्फा, अदर वन इज बीटा एंड लास्ट वन इज डेल्टा। तो जो अल्फा हमारे पास सेल्स है वो एक हार्मोन सीक्रेट करेंगे जिसे हम कहते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम है कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। इंसुलिन के बारे में हमने बात की कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करवाएगा। ऑन दी अदर हैंड डेल्टा के बारे में, सोमैटोस्टैटिन जो ये हार्मोन सीक्रेट करता है उसके सारे फंक्शन हम नहीं जानते, बट इसे इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये बाकी हार्मोन्स की सिक्रेशन को कुछ लेवल तक रोकता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक मेन हार्मोन के बारे में जो यहाँ पर है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। कैसे करता है वो हमने देखा कि कैसे लीवर और मसल सेल से वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा देता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाता है। इन एब्सेंस में क्या होती है, एक डिसीज होती है पर्सन में और एक कंडीशन होती है वीकेंड से, उसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो पर्सन है उसके यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज है वो एक्सक्रीट होने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या सजेस्ट करता है डॉक्टर, उसको इंजेक्शन लगते हैं उस पर्सन को इंसुलिन के। इंसुलिन बाहर से उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि क्या है, ब्लड शुगर लेवल को वो मेंटेन कर सके, क्योंकि इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में।
सो ये था ऑल अबाउट इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स ऑफ पैनक्रिया। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है abhyasonline.in पर, तो अभी कीजिए। वहाँ पर जाकर आपको मिलेंगे सब कंसेप्ट। उन कंसेप्ट पर आपको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। उन नोट्स को पढ़कर, उन वीडियोस को देखकर आप अपने डाउट क्लियर कीजिए। डाउट क्लियर करने के बाद आप उन वीडियोस, उन कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। उन टेस्ट की आपको एक प्रॉपर बेनिफिशियल एनालिसिस मिलेगी जो काफ़ी फायदा देती है आपको। इसमें आप पर्टिकुलरली अपने वीक एरियाज देख सकते हैं। जैसे ही आपको अपने वीक एरियाज पता लग जाते हैं और उन पर आप रेमेडियल टेस्ट दे देते हैं, उन्हें इंप्रूव कर लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।